हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ जाली से थोड़ी दूरी पर स्थित जोयों के नज़दीक, जो कि कुछ पौराणिक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हालांकि कई बार आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं एक बार चाहूँगा कि जो पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पौराणिक चीज़ें हैं, उनको उन धरोहरों को सहेजने की और संवारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह ऐतिहासिक चीज़ें उस क्षेत्र की पहचान हुआ करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, लीजिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको लिए चल रहा हूँ 11 ओखलियों में। ये 11 ओखलियाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इन ओखलियों का महत्व और कब की ये बनी होंगी, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इनका क्या महत्व है। और ये अभी मात्र 11 ओखलियाँ आपको दिखाई जा रही है, क्योंकि और इनमें बरसात का पानी भी अटका हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 11 ओखलियाँ। और इतनी बड़ी शिला, ये पत्थर अपने आप में एक अद्भुत नमूना, अद्भुत कलाएं। क्योंकि जिस क्षेत्र में पौराणिक महत्व की चीज़ें हुआ करती हैं, उसकी एक अपनी अलग ही पहचान हुआ करती है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र का कि जहाँ पर मैंने अपनी कुछ पहले पुरानी वीडियो में दिखाया था कि हमारे यहाँ पर नज़दीक में तकुल्टी के दीपाओं पर लकुटेश देवता का मंदिर भी आपको दिखाया था, जो पौराणिक महत्व की ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर है। और इसी क्रम में यह एक ऐतिहासिक धरोहर जो है 11 ओखलियाँ मैंने आपको दिखाई। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद 12 ओखलियाँ, नहीं क्षमा कीजिएगा, 22 ओखलियाँ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि 22 ओखलियाँ भी ये इधर इसी पहाड़ी पर है, सामने वाली पहाड़ी पर। अभी मैं आपको जाके दिखाऊंगा सामने वाली पहाड़ी में कि किस प्रकार से वहाँ पर 22 ओखलियाँ बनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 22 ओखलियाँ और 11 ओखलियाँ और इनका जुड़ाव कहाँ से और किस प्रकार से इनका जुड़ाव है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखते रहिएगा लाइफ ऑफ उत्तराखंड, और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मैं अभी जंगल के बीच में पैदल रास्ते पर चल रहा हूँ। ये देखिए, पुराने कभी यह आबाद खेत हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सारे बंजर पड़े हैं। और यह रास्ता कभी पैदल सरायगोल से जाली के लिए पैदल रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज यह वीरान पड़ा हुआ। और इस तरफ आपको मैं दिखाऊं कि हमारे इधर जो जोयों का गधेरा कहते हैं, यह भी कभी आबाद हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति इनकी भी खराब। पहाड़ों से पलायन की मार हमारे खेत झेल रहे हैं, हमारी धरती माँ झेल रही है। पूरी तरह से बंजर होते हुए खेत खलिहान, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जिससे दिन दहाड़े यहाँ पर तेंदुए का भी भय बना रहता है। दोस्तों, मैं भी आपको दिखाऊंगा 22 ओखलियाँ। तो दोस्तों, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। ये है 22 ओखलियाँ। तो दोस्तों, अब ये देखिए कि ये कितनी बड़ी शिला अपने आप में यहाँ पर रखी गई है। और इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें बताते हैं कि 22 ओखलियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें बताते हैं कि 22 ओखलियाँ हैं। हालांकि 20 ओखलियाँ गहरी हैं, और जो 2 ओखलियाँ जो साइड से बनी हैं वो ये है, ये छोटी वाली हैं। एक ये रही और एक ये रही, इनको लगाकर यहाँ पर 22 ओखलियाँ हैं। तो दोस्तों, ये देखिए 22 ओखलियाँ यहाँ पर मैंने आपको दिखाई अभी कि 11 ओखलियाँ
और ये 22 ओखलियाँ, और इनका आपस में सामरिक महत्व, और जो आपस में एक इस पहाड़ी पर है तो एक सामने वाली पहाड़ी पर, जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, एक उस सामने ठीक सामने वहाँ पर है, और एक ठीक इसके सामने। तो दोनों ही शिलाएं आपस में आमने सामने, तो इनका महत्व दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि कभी हमारे जो पुरखे, हमारे दादा दादी लोग हमें जो बताया करते थे कि कभी इधर से पांडवों का आगमन हुआ और पांडवों के द्वारा इन्हें यहाँ पर बनाया गया है, बनाकर उस शिला को यहाँ पर रखा गया है। अब दोस्तों हो सकता है इतनी बड़ी शिला यहाँ पर आई कहाँ से, लाया कौन, क्योंकि भी देखा जाए अगर हम उस हिसाब से देखें जो हमारे दादा दादी हमें बताते हैं, तो इतनी बड़ी शिला को यहाँ पर ला कौन पाएगा, क्योंकि पांडवों के पास भीमसेन एक ऐसे पहलवान थे जिनके द्वारा संभवतया इस शिला को लाया गया हो। तो दोस्तों, और दूसरा इसका जो महत्व है, दूसरा महत्व ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र में हमारे इस पूरी जाली घाटी के अंतर्गत, इस घाटी के अंतर्गत पूरी जो घाटी है जाली घाटी और आपका, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत धान बहुतायत के मात्रा में होता था, धान की फसल अधिक मात्रा में होती थी। तो उसके लिए साथियों ओखल की आवश्यकता पड़ती है, ओखलियों की आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है कि इनको पौराणिक समय में, पौराणिक काल के तहत इनको उस समय बनाया गया हो, क्योंकि दोस्तों वर्तमान की स्थिति में तो ये शिलाएं यहाँ पर लाई नहीं जा सकती हैं और न इनको बनाया जा सकता है। तो दोस्तों संभवतया यह जो, अगर हम इनकी जो बनाने की पद्धति, बनाने की जो कला, उखलियों को खोदने की कला जो है उसको देखा जाए, तो इनका भी आपस में कहीं ना कहीं जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, चाहे मैंने आपको दिखाया था तकुल्टी के अंदर के लकुटिस देवता का मंदिर हो, चाहे हमारे यहाँ पर माशू में स्थित भूमिया देवता का मंदिर हो, द्वारहाट के अंतर्गत चाहे वो हमारे महामृत्युंजय का मंदिर हो, या अन्य प्रकार की जो हमारे पौराणिक महत्व के जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो बने हुए पुरानी कलाकृतियाँ हैं, तो उसी के साथ लगता है कि यह भी, चाहे वो कत्यूरों के समय में बना हुआ हो, कत्यूरी कालीन हो, चाहे चंदों के टाइम पर बना हुआ हो। तो दोस्तों मेरा कहने का केवल इतना ही मतलब है कि अगर इस प्रकार की शिलाएं और इस प्रकार के हमारे पौराणिक महत्व के जो मंदिर हैं वो इस इलाके में उपलब्ध हैं, तो क्यों शासन इनका संज्ञान नहीं लेती है। कई बार कागजी कार्रवाई करने के बाद भी सरकार ने या शासन ने या फिर विभाग ने, पुरातत्व विभाग ने आज तक इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया है। जबकि दोस्तों जो तकुल्टी के अंतर्गत लकुटिस देवता का मंदिर है, उसमें हमारे जयौ निवासी पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हुआ करते थे, वर्तमान में वह स्वर्गलोक सिधार चुके हैं। तो उनके द्वारा जो बताया गया था कि मैंने स्वयं पुरातत्व विभाग को इनके बारे में लिखा है कि आप इनको संरक्षित करने का कार्य कीजिए, ताकि इस क्षेत्र में भी पुरातत्व विभाग के द्वारा इनको संरक्षित किया जा सके। और जो सामरिक महत्व की चीज़ें हैं दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो दोस्तों आज तक किसी ने इनका जो है इनकी ओर संज्ञान नहीं लिया है। तो दोस्तों मैं आप सबके माध्यम से चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसको इतना ज़्यादा शेयर करें कि ताकि यह जो है हमारे जो शासन सत्ता स्तर पर या प्रशासन पर बैठे जो हमारे सत्तासीन लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे, और उसके बाद वो इस पर कोई अमल कर सकें, ताकि उनके कानों तक यह आवाज़ पहुंचे। तो दोस्तों आप इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर जाकर
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।